नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए जो आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है, बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए और बिना कुछ टेंशन के। क्या आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहती है? क्या आप आपस में तालमेल की कमी रहती है? क्या बहुत मेहनत करने के बाद में भी पैसा आपका बचता नहीं है या आता नहीं है? कस्टमर आता है लेकिन माल लेके नहीं जाता है, पैसा पेमेंट अटक जाता है। या फिर कभी कभी आप सो के उठते हैं तो गजनी के आमिर खान जैसी कंडीशन होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, फुल्ली कंफ्यूज्ड, और इस वजह से आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। अगर ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, तो आज ये वीडियो आपको आखिरी सेकंड तक देखना है पूरे ध्यान से। चाहे आप कितने भी बिजी हो, चाहे आप कितना भी आपका मन दूर हटने की कोशिश करे, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक इसलिए देखिए क्योंकि एक एक शब्द आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज जरूर ऐड करेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज बनाने जा रहा हूं मैं, जिसमें आने वाले समय में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये वीडियो है वो है वास्तु पुरुष मंडल के बारे में। अब वास्तु के नाम पर आपने देखा चारों तरफ कितनी कंफ्यूजन्स है और हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मैं बहुत गहन रिसर्च करने के बाद में बहुत ही आसान शब्दों में आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं आज की वीडियो में। डिटेल्स में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमारा कोई घर बनता है या फिर हम किसी आइडिया पे काम करते हैं, दोनों एक ही टाइप की चीजें हैं। तो जब हम घर बनाते हैं, तो जब उसकी नींव रखी जाती है, तो दोस्तों एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है नींव रखने पर, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। इसके साथ में जैसे जैसे हमारे घर का कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे वैसे 45 टोटल एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है वास्तु देवता। 45 वास्तु देवता। अब वेदों के हिसाब से इसमें अलग अलग देवी देवता होते हैं। इसमें आदित्य होते हैं, इसमें वसु होते हैं, इसमें रुद्र होते हैं, अदिति और ब्रह्मा, इस तरह से मिलाकर के टोटल 45 होते हैं। लेकिन हम उस चीज में पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है कि जैसे ही आपकी नींव लगी तो पहला जो देवता है वो क्रिएट हुआ और उसका नाम है ब्रह्मा। ये एक बिजनेस का या किसी भी काम का आइडिया की तरह से है। क्रिएट करना मतलब ब्रह्मा। अब उसके बाद उस आइडिया को या उस मकान को होल्ड करना है, तो नेक्स्ट जैसे ही वो नींव के लेवल तक सारी चीजें बनती हैं, तो नेक्स्ट जो फील्ड क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं भूधर। भूधर इज होल्ड सम एनर्जी विच होल्ड्स द आइडिया, वो मैनिफेस्ट करती है उसको। तो अगर आप यहां बैठ के कोई बिजनेस प्लान बना रहे हैं और उसके बाद में ज्यादा आप काम यहां करेंगे तो वो होल्ड कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आइडिया है और कल गायब। थर्ड नंबर पे जब आपका आइडिया बन गया है, बिजनेस प्लान बन गया है या मकान नींव तक पहुंच गया, तो अगला एनर्जी फील्ड जो क्रिएट होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, और इसे कहते हैं आर्यमा। आर्यमा का मतलब होता है दोस्तों लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेटर चाहिए, वो जो मैसेंजर चाहिए, जो एडवर्टीजमेंट चाहिए, वो है आर्यमा। और जब आर्यमा तक पहुंच जाती है, आप ऐड करते हो, आपका बिजनेस चल पड़ता है, लोगों तक पहुंचने लगती है चीजें, उसके बाद में कस्टमर्स आने शुरू होते हैं, बिजनेस बनना शुरू होता है, इसी तरह से घर बनना आगे बढ़ना शुरू होता है। तो जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है वो क्रिएट होता है, उसका नाम है विवस्वान। विवस्वान का मतलब होता है दोस्तों उगता हुआ तेज सूर्य। जो उगता हुआ नहीं, मैं कहूंगा कि दोपहर का सूर्य, जिसमें बहुत तेज होता है, बहुत गर्मी होती है। तो ये वो स्टेज है जब आपका मकान उस नींव के उस लेवल तक पहुंच चुका है कि जहां से वो लोगों को दिखने लगा है। इसी तरह से जब आप बिजनेस में मैं बात करूं तो ये वो एरिया है जहां पर कस्टमर्स आपके पास आने लगे हैं, डिमांड क्रिएट होने लगी है और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन वो यहां है। उससे अगली जो स्टेप होती है दोस्तों, उस एनर्जी फील्ड को कहते हैं मित्र। अब मित्र क्या है? मित्र जो है वो है आपका फाइनली लोगों से सोशल सर्कल में मिलना और सोसाइटी के साथ में मिलकर के और अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना। स्ट्रीमलाइन में क्या चीज आती है कि आप उसमें कुछ चीजें काटते हैं, छांटते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ टीम घटाते हैं, कुछ नई टीम ऐड करते हैं, और इस तरह से आप उसको नेक्स्ट मल्टीनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लेकर के जाते हैं। सो दैट इज मित्रा। तो मित्रा में आपका बहुत बड़ी पावर होती है, यहां पे कंट्रोल होता है आपका। उसके बाद दोस्तों ये जो 4 फील्ड क्रिएट हुए हैं, ये जब तक नींव भरती है तब तक होते हैं, और ये ब्रह्मा जी के 4 मुख की तरह से हैं।
ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि ये भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, ये 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के, जो 4 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला वाला भूधर है जो कि चीजों को, आइडिया को होल्ड करने का काम करता है। आर्यमा है जो कि लोगों तक आपका मैसेज लेके जाता है। विवस्वान है वो कि जहां से आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ब्रांडिंग ये मिलनी शुरू होती है। और मित्र है जहां से कि आप टोटल कंट्रोल ले लेते हैं बिजनेस का और आप बहुत दूर की चीज देख पाते हैं और प्लान कर पाते हैं। जब नींव से ऊपर का काम शुरू होता है और धीरे धीरे ईंटों से और चुनाई होकर के दीवारें खड़ी होनी शुरू होती है, तो दोस्तों यहां दूसरे एनर्जी फील्ड बनते हैं। नॉर्थ वेस्ट में जो पहला एनर्जी फील्ड बनता है उसका नाम है यहां पर रुद्रा, और उसके बाद में नेक्स्ट होता है राजयक्षमा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो है वो बनता है पहला फील्ड, वो बनता है अपाहा, और उसके नेक्स्ट जो फील्ड बनता है वो बनता है अपाहवत्सा। अपाह क्या है? अपाह जो एक एनर्जी फील्ड है वो है आपका, जब आपने आइडिया क्रिएट कर लिया, बिजनेस प्लान पे शुरू हो गए आप काम करना, तो अपाह जो है वो चीजों को लास्ट तक लेके जाता है। अगर मेडिकल सेंस में बात करूं तो अपाह का मतलब वो दवाई है जो कि आपको ठीक करती है, वो हील करती है चीजों को। और अपाहवत्सा क्या है? अपाहवत्सा दोस्तों वो चीज है जो कि उस दवाई को और आपके अलग अलग बॉडी के हिस्सों तक लेके जाती है। अगर मकान के सेंस में बात करूं तो इस अपाह और अपाहवत्सा के एरिया में अगर आपने मेडिसिन रखी है अपने घर की, तो आपके घर के लोगों की बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये पॉइंट नंबर 1 है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी लेवल पर अब जो बाकी 4 फील्ड क्रिएट हुए, एक्चुअली 8 फील्ड हुए, तो ये अपाह, अपाहवत्सा, यहाँ पे सविता, सवित्र, और यहाँ इंद्र और जया, और यहाँ पे रुद्र और राजयक्षमा। तो ये जो अपाह, अपाहवत्सा की बात कर ली, अब बात आती है सविता और सवित्र की। सविता क्या है? सविता दोस्तों एक तरीके का मोटिवेटर है, ये इग्नाइटर है। ये वो चीज है कि गाड़ी में जब हम इग्निशन देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होता है, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है, तो ये वो इग्नाइटर है। तो इस जगह पर यदि आपने कोई अपने बिजनेस प्लान की एक कॉपी चिपका दी अपने घर में, तो आप ये देखेंगे कि वो आइडिया पर धीरे धीरे इग्नाइट यानी एक्शन होना शुरू हो गया है। ये मोटिवेट करता है। और सवित्र क्या करता है? सवित्र उसको सब्सटेंशिएट करता है, उसमें दम भरता है कि हाँ ये सचमुच में करना ही है। वो एक कन्विंसिंग तरीके से काम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है वो है इंद्र। दोस्तों इंद्र जो है वो होता है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनका रक्षक, क्योंकि बिजनेस आपका चल रहा है और धीरे धीरे जो है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है, तो अब आपको अपनी एसेट्स को, अपनी जो ब्रांड है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो वो काम करता है दोस्तों इंद्र। इस एरिया में आप रखिए बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस से रिलेटेड या अपने खुद के जो प्रोफेशन है या अपनी खास फाइल्स है वो आप अगर यहां रखते हैं, वैल्यूएबल्स को अगर यहां रखते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों वो है जया। जया जो फील्ड है वो नाम से ही जैसा लग रहा है, ये जीतने के लिए बना हुआ है। यहां पर रखी हुई चीजें आप यहां पर मोस्टली क्या रखेंगे? यहां पर वो चीजें रखिए जो आपकी स्किल बिल्डिंग में काम आती है। जैसे जो पुराने राजा महाराजा होते थे वो इस जगह पर शस्त्रागार बनाते थे, जो अपनी आर्टिलरी और वो जो वेपन्स वगैरह रखने की जगह होती है ना, वो यानी कि अब वो उसको यूज करके अपना युद्ध जीतते थे। दोस्तों आज की तारीख में हम सब लोग कोई ना कोई युद्ध ही तो जीत रहे हैं, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो इस एरिया में बुक्स रखनी होंगी आपको। यदि आप एक इंजीनियर हैं तो इस साइड में आप अपने इंजीनियरिंग के गुड्स रखिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो यहाँ स्टेथोस्कोप और बाकी सारी मेडिकल की बुक्स रखिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रखिए। अगर आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं तो इस जगह पर आप जो अपनी कंपास है या फिर जो भी वास्तु से रिलेटेड जो रेमेडीज हैं उनकी चीजें रखिए, वास्तु की बुक्स रखिए। तो इस तरह से जया वो जगह है जिन चीजों को यूज करके आपको युद्ध जीतना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी जो टूल्स है वो सारे आपको इस जया वाले फील्ड में रखना है। आप रख के देखिए, आपकी प्रैक्टिस करने का मन अपने आप करने लग जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वो है रुद्रा और राजयक्षमा। रुद्रा क्या है? रुद्रा बेसिकली जो भगवान शिव है उसी का रूप है। रुद्रा जो है वो दोस्तों एक फ्लो ऑफ आइडियाज है, फ्लो ऑफ एनर्जी है कि आपको आइडियाज आए जा रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं उसका, या फिर आप कोई रिक्रूटमेंट करने की ड्राइव चला रहे हैं अपनी टीम में, आपको लोगों को लेना है तो आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। ये फ्लो है, उसको कंट्रोल करता है राजयक्षमा। राजयक्षमा जो है ना दोस्तों भगवान कार्तिकेय का रूप है, जो मंगल यानी मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो एनर्जी है जो इस बहते हुए पानी को, बहते हुई एनर्जी को
कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जब भी आप लाइफ में ये देखें कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो जो चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी यहां करिए, कोई भी चीज को यहां पे रख दीजिए। मान लीजिए आपके बॉस आपकी बात नहीं सुनते हैं और आपसे बॉस से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रही है, तो आपकी और आपके बॉस की एक जो जॉइंट फोटो है वो आप यहां लगा दीजिए। आप देखिएगा कि विद इन 2 to 3 वीक्स ही आपकी चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, जब ये 8 फील्ड्स बन चुके हैं, तो देखो एक पहले ये बन गया, फिर 4 फील्ड बन गए, अब ये 8 फील्ड और बन गए हैं। ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेज रहती है वो रहती है आपकी छत जो भरने का काम होता है वो। तो जब आपकी छत, एक सेकेंड थोड़ा सा दोस्तों, हाँ, तो अब जब छत आपकी डलने वाली है, छत भरने वाली है, तो उसके बाद में उस समय पर नए एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि अब आपकी जो बाउंड्री वॉल है उसको डिफाइन करेंगे। तो अब जब आपकी छत भर चुकी है, तो जब ये छत भर चुकी है, तो इसमें बाकी के अलग से एनर्जी फील्ड्स क्रिएट हो गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको फटाफट से बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों ये एनर्जी फील्ड तो मैं बताऊंगा, इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। 16 जोन्स होते हैं जो इन्हीं फील्ड से बनते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि इनको कैसे मिक्स करना है और किस तरह से इनको यूज करना है। चलिए दोस्तों, पहले ये वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। और मेरे लिए चैलेंज यही होता है कि कम टाइम में इतनी सारी चीजें जो भी बहुत मोटी मोटी बुक्स और काफी गहरी रिसर्च के बाद निकलती है, उसको डिलीवर करना आप तक आसान भाषा में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जब ये देवतास क्रिएट हो गए और छत आपकी भर चुकी है, छत भरने के बाद में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो देवता जिसको हम कंसिडर करते हैं वो है यहां पे नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो आपको क्या है, अपने घर के अंदर घर का जो नक्शा है उसके ऊपर शक्ति चक्र रख के देख लीजिएगा। वो आपको गूगल इमेज वगैरह पे कहीं मिल जाएगा, वो किसी सॉफ्टवेयर से आप दोनों को मिला के देख लीजिएगा, या उसका प्लास्टिक का भी बाजार में मिलता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो देवता होता है ना दोस्तों, अब यहां से जो देवता बनने वाले हैं, ये सारे 32 देवता जब बचे हुए हैं, और ये सारे आपके एंट्रेंसेस यानी बाउंड्री वॉल पे बने हुए हैं, और उसके हिसाब से जहां आपकी एंट्रेंस होगी उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारे बाउंड्री पे हैं, तो इनको ट्रीट भी बाउंड्री पे ही किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यह है शिखी। शिखी जो है वो भगवान शिव हैं, और जिस तरह से यहां रुद्र भगवान शिव का विकराल रूप था, डेंजरस जो था, अनकंट्रोलेबल फॉर्म थी, यहां शिखी में वो एक आइडिया जनरेटर है। शांत सौम्य शंकर भगवान जो शिव जी होते हैं, वो बिल्कुल सुकून, रिलैक्स्ड, एक पानी की नदी जो बिल्कुल शांत है। वही नदी जब नॉर्थ वेस्ट में होती है तो तूफान मचा देती है। तो यहां वो शांत नदी है। आप जब भी कभी इस एरिया में बैठ करके और ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपको इतने आइडियाज आएंगे, आप पूछो मत। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस एरिया में आपको अपनी टॉयलेट कभी भी नहीं बनानी है, क्योंकि जैसे ही टॉयलेट आपने शिखी वाले एरिया में बनाई, तो जो आइडियाज एक शांति से क्रिएटिविटी के साथ शिवजी के रूप में आपके पास आने वाले थे, वो सब डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। उसका ट्रीटमेंट कहते हैं है तो सही, लेकिन इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। मैं तो मानता हूं कि यहाँ टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। आप करेक्ट भी करेंगे तो थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा नहीं हो सकता। एनीवेज, तो अब यहां से मैं बात करता हूं कि शिखी वो एरिया है जहां से कि आपका आइडिया जो है वो इस लेवल पे आया कि अब आप इसको इनिशिएट करना चाहते हैं, आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं। तो उस आइडिया के बाद में नेक्स्ट जो दोस्तों वो है प्रजन्या। ये शिखी के बाद में प्रजन्या एक्चुअली बारिश के देवता हैं। तो ये कोई भी तरीके की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो सारी कंट्रोल करते हैं। तो प्रजन्या जो है वो आपको खासतौर पे तब जरूरत पड़ती है जैसे घर में मान लीजिए कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, मतलब उसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी नए काम में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी चाहिए, जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो आपको प्रजन्या को ट्रीट करने से मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कि जब हमने किसी चीज को बोया, फिर उसमें पानी डाला, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ आपने बीज लगाया, शिखी में आइडिया का बीज लगाया, प्रजन्या में आपने उसमें बारिश कर दी और अब फसल उगनी शुरू हुई है। तो अब
मैं वैसे मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है आप बिजनेस का, प्रोजेक्ट का कोई भी आइडिया ले लीजिए, यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट होना, उसका मतलब उसका प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, थोड़ा सा ही मानिए। नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है उसका नाम है दोस्तों जयंत। जयंत क्या है? जयंत किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने में एक्सपर्ट हैं। ये वो हैं जो गो गेटर हैं, जिनको अपना काम करना है, मतलब करना है। तो अगर आपकी यहाँ पर एंट्रेंस है तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप अगर यहाँ एंट्रेंस होती है इस वाले एरिया में, मान लीजिए आपका मकान का नक्शा इस तरह से है, सपोज करिए ये आपका अपने सेंटर में रखा हुआ है शक्ति चक्रा, और सपोज करिए यहाँ आपका गेट है, तो ये मान करके चलिए कि ये गेट बहुत बढ़िया है, ये आपको हर हालत में एक विजेता बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी एंट्रेंस यहाँ है, जिसको हम नेक्स्ट देवता कहते हैं महेंद्र। महेंद्र कौन है? महेंद्र है एक्चुअली जो राजाओं के राजा है, जिनको महा इंद्र कहा जाता है वो। तो ये वो देवता है जो लोगों से आपको जोड़ते हैं। तो जो अधिकतर लोगों से आपका जो सोशल सर्कल बनता है, जिनके साथ आपको मिलना, आनंद लेना, ये बड़ा अच्छा लगता है, वो सब यहाँ पर इस वाली जगह पर होते हैं। तो आपको अगर अपने आइडिया को या किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, या आपको अपनी सोशल रिकॉग्निशन बनानी है, तो आपकी एंट्रेंस दोस्तों इस एरिया में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूर्य। तो सूर्य जो है वो ऐसे देवता हैं कि जो आपको चमकने में मदद करते हैं, मतलब आपके आइडियाज के पीछे एक जो सोच होती है, एक लीडर वाली थॉट है, वो आपको यहाँ बैठ करके ये यहाँ पर काम करने से आएगी। आपकी अगर यहाँ एंट्रेंस है तो ये एंट्रेंस सूर्य की एंट्रेंस है, वैसे तो ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते, इसको नेगेटिव ही माना जाता है। ये ध्यान रखिए कि चारों दिशाओं में सिर्फ दो दो एंट्रेंसेज ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं, बाकी सारी एंट्रेंसेस को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य की एंट्रेंस में नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ अगर एंट्रेंस है तो लोग बहुत सारे ईगोइस्ट हो जाते हैं, उनकी ईगो इतनी हावी होती है कि वो लोगों से ढंग से बात नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर नेक्स्ट जो देवता है वो है सत्या। सत्या इज एक्चुअली धर्म, यानी कि जो बिल्कुल क्लैरिटी होती है, जो धर्म होता है वो सत्य है। तो इस जगह पर एंट्रेंस होने पर लोग इस सत्य का ही एग्जिट हो जाता है, एक मान के चलिए। तो यहाँ पर लोगों को ट्रूथफुलनेस की प्रॉब्लम आती है। इस घर के लोगों पे जिनकी की सत्य में एग्जिट है, ये एंट्रेंस है, उस घर के लोगों की आसानी से बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहाँ ट्रस्ट वर्दीनेस का एक सीरियस इशू आता है। उससे आगे दोस्तों, हालांकि इन सब का भी ट्रीटमेंट होता है, वो मैं सब बता दूंगा आपको। ये वीडियो बहुत मुझे लग रहा है बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि अब सत्य के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है भृषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला फील्ड। भृषा जो फील्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, ये एयर को फायर में कन्वर्ट करने वाला जोन है। देखिए आप ये मान करके चलिए कि ये जो सारी दिशाएं हैं, इन सब के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स भी मौजूद है। जैसे यहाँ ना मैंने 5 एलिमेंट्स बताए थे, तो ये एलिमेंट जो है नॉर्थ, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ईस्ट है वो आपका एयर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट क्या है? आपका जो थॉट प्रोसेस है वो है। एयर एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट है आपका जो एफर्ट्स आप डालते हैं वो है। और उसके बाद में जब हम साउथ में जाते हैं तो यहाँ पर आता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट है किसी चीज को इग्नाइट करना, उसको शक्ति देना, उसको ताकत देना। नेक्स्ट दोस्तों होता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट आपका साउथ साइड में आता है, साउथ वेस्ट साइड में। और फाइनली जो आता है वो आपका आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या होता है? अर्थ एलिमेंट होता है आपकी जो फैमिली है या बाकी सारे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो है। और जो आपकी जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज स्पेस एलिमेंट, वो आपका सोशल सर्कल है, वो स्पेस है जिसमें आप रहते हो। बट उस वाली चीज में हम बाद में जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यहां बता रहा हूं कि भृषा इंपॉर्टेंट क्यों है। भृषा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर को फायर में कन्वर्ट करने का काम करता है। एयर हो गए आपके एफर्ट्स, फायर हो गई आपका रिजल्ट। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, उसमें जो रिजल्ट आता है, उसमें जो पैसा आता है ना, हार्ड कैश पैसा, वो भृषा के सही होने से होता है। तो अगर आपका भृषा वाला एरिया जो है इसमें टॉयलेट नहीं है और यहाँ पर कोई मान लीजिए फालतू सामान रखा हुआ है, पुराने बिजली के सामान, टूटे फूटे आइटम, तो इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपकी मेहनत करने के बाद भी आपको पैसा नहीं आने देती। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि अगर आपका मेहनत का पैसा आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो भृषा वाले एरिया को ट्रीट कीजिए आप। और कैसे ट्रीट करना है उसका तरीका मैं सिंपल बताता हूँ। पहली चीज़, वहाँ से जो ब्लॉकेजेस हैं
पुराना टूटा फूटा सामान हटा दीजिए, उस जगह को साफ सुथरा रखिए। अगर वहां कोई ब्लू या ग्रीन कलर का कोई, ब्लू खास तौर ग्रीन तो चलेगा, ब्लू कलर का कोई ऑब्जेक्ट है या ग्रे कलर का, तो उसे भी वहां से हटा दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इसके बाद में, भृषा जो है वो एयर को फायर यानी कि एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसको रिजल्ट्स यानी पैसे में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है नभ। नभ यानी आकाश। ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपको स्पेस देता है। दोस्तों ये पर्टिकुलरली सिंगल एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जिससे आपके पूरे घर की जो फील्ड्स है वो डिसाइड हो जाती है। अगर ये आकाश वाले फील्ड सही है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपके पूरे घर का, तो इस जगह को एकदम साफ सुथरा और सही रखना है। और क्योंकि यहाँ ये हम लोग साउथ ईस्ट के आसपास आ चुके हैं, तो अगर आप यहाँ पे ग्रीन और रेड यूज करते हैं कलर्स, तो ज्यादा फायदा होगा। हमेशा ध्यान रखिए दीवारों का कलर नहीं यूज करना आपको रेड और ग्रीन। पता पड़ा आपने घर के अंदर करना था आपको मतलब थोड़ी चीजें सही, और आपने लाल कलर कर दिया गहरा वाला, ब्लड रेड, और ब्लड ग्रीन वाला कर दिया, पत्तियों वाला, पेड़ों वाला, तो घर वाले आपको घर से ही निकाल देंगे। और जो घर में घुस करके आएंगे ना मेहमान, वो भी आपको कहेंगे ये क्या कर दिया, चिड़ियाघर बना दिया इसको। तो दोस्तों कलर का मतलब यहाँ ये है कि लाइट शेड, मतलब हल्का सा जो पीच कलर टाइप का होता है ना वैसा, या हल्का सा पिंक उस टाइप का, वो हल्की सी शेड देनी है। बाकी का ट्रीटमेंट जो करेंगे ना वो आप दूसरी चीजों से करेंगे, ना कि कलर्स से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट नभ यानी कि आकाश वो फील्ड है जहां से आपको क्या मिलता है, वहां से आपको एक स्पेस क्रिएट होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना कि भाई मुझे तो मेरा स्पेस चाहिए, मुझे ना स्पेस नहीं मिल रहा, तो वो स्पेस इस चीज को ठीक करते ही मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अनिल। अनिल एक्चुअली वो वायु है, वो हवा है जो सविता तो हो चुका, सवित्र के फील्ड में आती है। अनिल वो हवा है जो आपकी चीजों को, एफर्ट्स के जो रिजल्ट आ रहा है उसको ऊपर उठाती है। यानी आप पहले महीने में अगर मान लीजिए 1000 रुपए कमा रहे थे अपने बिजनेस में, तो अनिल एरिया ठीक हो गया तो आप 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तक पहुंचोगे या उससे ऊपर भी जाओगे। तो अनिल को ठीक रखना जरूरी है। ये रेड कलर का जोन है, इसलिए यहां पर रेड ऑब्जेक्ट अलाउड है और ब्लू ऑब्जेक्ट यहां पर बिल्कुल मना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है पूषा। पूषा एक्चुअली क्या है, पूषा मीन्स होता है पोषण यानी कि नर्चरिंग। तो आपने अगर अपना बिजनेस यहाँ तक बढ़ाया है या आप अपना जॉब में एक लेवल तक करियर में पहुंच चुके हो, अब आपको धीरे धीरे ग्रो करना है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है पूषा। ये वो है पोषण, जैसे गायों के साथ साथ में जो उनके केयर टेकर होते हैं, चरवाहे चलते हैं, जो काउबॉयज होते हैं वो चलते हैं, उसी तरह से पूषा आपकी रक्षा करता है। नेक्स्ट दोस्तों है वितत। वितत एक्चुअली एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है उसको, कि ये एक तरीके का दुष्ट है, ये नुकसान करने वाला है, लेकिन ये नेगेटिव फील्ड होने के बावजूद भी दोस्तों अगर यहाँ एंट्रेंस होती है दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रकार की चीजों से जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे बचाता है और आपकी चीजों में, बिजनेस में, सब में ग्रोथ लाता है। खासतौर पे पैसा बहुत देता है ये। और इससे अगला फील्ड जो है ग्रह लक्ष्य, ये फील्ड भी दोस्तों बहुत अच्छा है। तो ये दोनों एंट्रेंसेस अगर आपके हैं तो ये जबरदस्त हैं, ये आपको इतना पैसा दे देंगे कि आपको पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों वो है यम। और यम जो है वो एक्चुअली धर्म का है। तो आपको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, अपनी कुछ खास चीजें ऐसी जिनको कि आप ट्रस्ट करते हैं, जो कि सच हैं और जो ट्रूथफुल है, वो आप इनके फील्ड में रखिए, ये आपको फायदा देंगे। नेक्स्ट दोस्तों है वो है गंधर्व। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि गंधर्व आप जानते हैं, जब पुराने जो देवी देवता होते थे